तो देखो लास्ट क्लास में हमने ग्राउंड फ्लोर तक अपना काम पूरा कर लिया था। अब हमने आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग करनी है। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए मैंने क्या किया, जो ग्राउंड है भाई, ग्राउंड के ऊपर ही तो फर्स्ट फ्लोर बनेगा ना। तो जो वॉल स्ट्रक्चर ग्राउंड का है उसी को, आउटर वॉल को कॉपी करके मैंने साइड में रख दिया। अब वॉश स्टेयर्स जो नीचे से आ रही है वही तो ऊपर खुल रही है, तो स्टेयर्स को भी मैंने डायरेक्ट कॉपी करके ऊपर रख दिया। यहाँ तक का तो सबको क्लियर है? अच्छा सर ऊपर भी बाथरूम रहेंगे एसटीआर के नीचे? नहीं, ऊपर बाथरूम कैसे आएगी? इधर से तो हम आप आ रहे हो तो इधर तो ऊपर नीचे जाने का, आने जाने का रास्ता हो गया, तो यहाँ तो हम वॉशरूम नहीं दे सकते। ठीक है सर। अभी उनको हटाएंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं बात कर रहा था, हम एक ड्यूप्लेक्स डिजाइन कर रहे हैं। कुछ ड्यूप्लेक्स में प्रोविजन देते हैं ऊपर जाने का टेरिस पे, कुछ में नहीं देते, फ्लैट वॉल करके छोड़ देते हैं, मतलब ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं देते। जैसे घर वगैरह में होता है ना, दोनों ही अच्छे बने जाते हैं, दोनों के अपने ऊपर। जिसमें मान लो मुझे टेरिस मैंने यहीं दे दिया, तो मुझे टेरिस देने की अलग से कोई जरूरत, तो वहाँ जनरली नहीं देते। जहाँ पे टेरिस नहीं दे रहे हैं, छत पे जाने का रास्ता देना है, बाद में कंस्ट्रक्शन करना है भाई, बाद में फिर और बढ़ाना है, तो जीना तो देंगे ना फिर। इस वजह से कई लोग पहले ही बनवा देते हैं, कोई लोग नहीं बनवाते, वो उसको छुड़वा देते हैं स्पेस को, ताकि प्लानिंग के एरिया में यूटिलाइज कर सके। ये चीज़ है। अगर छत पे कोई चीज़ गिर गई उड़ के, तो आप उठा नहीं सकते, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते छत पे, प्रोविजन ही नहीं है ना। सफाई नहीं होती। हाँ, सफाई नहीं हो सकती, यही बात है। तो इसके लिए फिर क्या किया था, एडिशनल आपने देखा है मेटल के जीने लगाते हैं फिर ऊपर जाने के लिए, या तो उस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली तो हम छोड़ के ही चलते हैं, जब पहला प्रेफरेंस देते हैं, ताकि ऊपर जाने का रास्ता बना रहे इन फ्यूचर, क्योंकि आगे कभी ना कभी तो बनाएगा, आज नहीं बनाएगा तो 5 साल बाद 10 साल बाद बनाएगा, तो ऊपर जाने का रास्ता इसलिए हम छोड़ देते हैं। फिर वो सफाई के लिए भी ज़्यादा बेटर रहता है। अदरवाइज क्या होता है, बारिश के टाइम पे पानी छत पे गिरा, ठीक, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा भाई, आपकी ड्रेनेज पॉइंट रुक सकता है। अब ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं कि इस जगह पे, ऐसी जगह पे अगर फंसते हैं तो वहाँ क्या करते हैं हम, हाँ, जैसे कश्मीर वगैरह में देखा आपने, छत वगैरह पे स्लोप होता है, ताकि बर्फ आए तो स्लोप से नीचे गिर जाए, तो वो देके चल सकते हो आप, अगर आपको वैसा करना ही है तो। ठीक है, सो फिलहाल हम यहाँ पे वो सारी चीजें तो नहीं कर रहे। लोग ग्रीन हाउस बना देते हैं छत पे, टेरेस पे लुक के। हाँ, ग्रीन हाउस तो उसके लिए रास्ता तो देना ही पड़ेगा हमें। अब या तो आप स्टेयर्स वाला रास्ता दो, या फिर मेटल वाला जीना अलग से चढ़ाओ, या तो टेरेस से चढ़ाएंगे, या पीछे बालकनी होगी वहाँ से चढ़ाएंगे, दो ही ऑप्शन है आपके पास। खैर, तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हम जीना सेम कंटिन्यू ऊपर लेके जाएंगे, तो लेके जाएंगे। अब ग्राउंड पे तो जीने के नीचे कुछ हम, कोई चीज़ नहीं आ रही थी, ज़मीन थी, तो वहाँ तो हमने वॉशरूम दे दिया था। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि जीने के नीचे जीना है हमारे, ऊपर नीचे आने जाने के लिए। तो अब क्या करें भाई, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, आगे का काम कर लेते हैं पहले। इस पे हमें क्या चीज़ प्लान करनी है अब, दो बेडरूम चाहिए। अब 2 बेडरूम दे रहे हैं, तो कम से कम एक वॉशरूम तो होना चाहिए, और टेरेस भी देना है। अब वो 2 रूम के अप्रोच क्या हो सकती है, एक अप्रोच ही हो सकती है जनरल, एक रूम राइट में, एक रूम लेफ्ट में, ठीक, एक अप्रोच ही हो सकती है। राइट और लेफ्ट में रूम, फ्रंट, दोनों रूम किधर आ रहे हैं हमारे, फ्रंट साइड आ रहे हैं, दोनों रूम फ्रंट साइड आ रहे हैं, तो दोनों में बालकनी फ्रंट साइड हो सकती है, सही है क्या, फ्रंट साइड बालकनी निकलेगी, है ना। या एक अप्रोच क्या हो सकती है जो ज़्यादा बेटर रहेगी, उसमें एक रूम पीछे दे दें, एक रूम आगे दे दें, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ हमने स्पेस छोड़ा हुआ है, वेंटिलेशन तो आ ही जाएगा। अच्छा, मैं इसकी लेंथ देखता हूँ, ये वाली लेंथ कितनी आ रही है भाई, 23 फीट। ये वाली लेंथ कितनी आ रही है, 22 फीट। अगर इधर रूम बनाऊंगा तो वो कितने कितने के बनेंगे, 11 से कम के बनेंगे, 11, 10:30, पौने 11 के बनेंगे। और अगर इधर बनाता हूँ तो 2 रूम 11 के आराम से निकल आएंगे, 11:15, 11:30 के भी निकल आते हैं, क्योंकि इधर हमने 4 फीट छोड़ा था ना जगह, इसलिए यहाँ पे 1 फीट में एरिया कम मिल रहा है। बट आप लोग ट्राई करिएगा मल्टीपल अप्रोचेस का, कैसे ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं एक अप्रोच से लेके चलता हूँ, मैंने यहाँ मिडिल से खींच दी लाइन, मिडिल वाली लाइन आप देख सकते हो, इससे हल्का सा बाहर जा रही है। मैं जनरली जब भी प्लानिंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ वॉल स्ट्रक्चर सीधा रहे। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम प्लानिंग कर देंगे तो प्लानिंग के बाद हमें इसमें कॉलम स्ट्रक्चर भी डालना होगा,
जी सर। अब अगर आपने नीचे की वॉल कहीं रखी और ऊपर की वॉल कहीं और रखी तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, कहीं कॉलम कॉर्नर में आएगा और कहीं बीच में खड़ा हुआ दिखेगा। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, वॉल स्ट्रक्चर को सीधा रखता हूँ। अब उससे एक रूम में 3 इंची का फर्क अगर आएगा तो कोई खास बड़ा फर्क नहीं है वो। अब ये वाली विड्थ कितनी बच रही है यासिर? क्या हुआ? 16 फीट 3 इंच। अब मुझे यहाँ पे आने जाने का रास्ता भी देना होगा ना भाई। जैसे आप यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे कहाँ से आओगे आप? ग्राउंड पे रास्ता यहाँ से चालू हो रहा था, ऊपर कहाँ से आते? इधर से आते, यानी कि आप फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ से आओगे। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप एंटर करोगे तो इधर से ही तो करोगे। इधर से एंटर करने के बाद एक रूम इधर है, एक रूम इधर देना है। तो दोनों रूम में आने जाने के लिए क्या देना पड़ेगा मुझे? लॉबी, है ना। अब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ये पूरा बड़ा एक बेडरूम बना दो सिंगल में, पूरा, हाँ, अटैच बाथरूम के साथ, ठीक है। बाथरूम आप आ जाएगा साइड में। बट फिर टेरिस का जो रास्ता होगा वो टेरिस का रास्ता रूम से ही होगा। इस वाले रूम को कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो उसमें क्या कर सकते हैं, इस वाले रूम के लिए अलग से बालकनी दे सकते हैं हम। बट मैं चाहता हूँ यार टेरिस तो ऐसा होना चाहिए था, ओपन हो, कॉमन हो, है ना। तो रूम किसी और को मान लो जाना है टेरिस में, तो वो क्या होगा, पहले रूम में आएगा, मास्टर रूम में, वहां से टेरिस पे जाएगा। उससे ज़्यादा बेटर है मैं टेरिस को ओपन अप्रोच रखूँ, मतलब दोनों रूम की कनेक्टिविटी रखूँ, वो ज़्यादा बेटर चॉइस है। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से पहले 3 फीट रास्ता छोड़ना होगा, आने जाने का रास्ता कम से कम 3 फीट छोड़ते हैं। इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने दोनों तरफ। फिर 4.5 इंची की वॉल भी बना दी। अंदर नहीं करेंगे, रास्ता छोटा नहीं करेंगे, रास्ता बड़ा ही रखेंगे। अब ये रूम कितना बड़ा बन रहा है मेरा? 11 साढ़े 10 12 फीट का है, 12 बाई 11 3 काफी है, ठीक है ना। तो एक रूम इसके अंदर आ जाएगा, सही है। हाँ होना चाहिए था, लेकिन अब स्पेस नहीं है तो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर जो क्लाइंट होगा क्यों नहीं बनाएगा सर? मान लो मैं यहाँ सीपी में आप और हम चलते जमीन खरीदने है ना, सीपी में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तो फिर भी चीप है। सीपी जो है वर्ल्ड की टॉप 10 में आता है, जहाँ का किराया सबसे महंगा है सीपी, वर्ल्ड का, दिल्ली का नहीं, वर्ल्ड का, जिसका किराया सबसे ज़्यादा है। न्यूयॉर्क के बाद सीपी आता है, ठीक है। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, उसमें लिखा होता है वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है इंडिया का सीपी एरिया रेंटिंग में। न्यूयॉर्क का मैनहट्टन है, उसके बाद मेरे ख्याल से इंडिया का सीपी आता है। तो एचडीएफसी बैंक है आउटर सर्कमफ्रेंस ब्लॉक में, वो 100 गज से भी कम में जगह होगी, 100 गज में होगी, उसका 22 लाख रुपए किराया पर मंथ। बताओ 100 गज का, ये इतने ही प्लॉट एरिया है, 22 लाख महीना। बैंक का लोन लेके खुद का ही खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्लाइंट के पास जमीन कितनी भी हो सकती है भाई, जनरली जाहिर सी बात है हाई एंड क्लाइंट के पास बड़ा ही एरिया होता है। लेकिन आज के टाइम पे मिनिमलिस्टिक हाउस प्लानिंग का दौर है, ठीक है। हर कोई छोटे स्पेस में अच्छी चीज चाह रहा है, इनको हम कहते हैं मिनिमलिस्टिक हाउस डिजाइन। तो हम भी उसी तरीके से एक हाउस डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है। एक प्लॉट और लेंगे हाई एंड क्लाइंट का, वो इससे भी छोटा लेंगे, ठीक है। पहले स्मॉलर एरिया में प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद लार्जर एरिया में प्लानिंग के लिए जाएंगे। सर मैं ये कह रहा पीछे जो आपने टेरेस अलग से दिए, उसके लिए रास्ता अलग से देना पड़ेगा क्या? और जो आपने टेरेस अलग से दी इनकी, उसमें रास्ता देना पड़ा, लोग देनी पड़ी, उससे स्पेस कम हो गया। अगर उसी स्पेस को कंटिन्यूअसली से टेरेस पे ले जाते तो वो कॉमन भी टेरेस हो जाती और हमारा रूम भी बड़े हो जाते। हम हाई एंड क्लाइंट का बना रहे हैं, हाई एंड क्लाइंट का बालकनी जो होनी चाहिए ना, वो ओपन टाइप रखते हैं, मतलब छोटी बालकनी नहीं देते। वो लोग क्या कहेंगे, शाम में जाके चाय वाय पियेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, कोई शैंडलियर लटका देंगे, झूला लटका दिया बालकनी में। जनरली इस टाइप की बालकनी होती है उनकी, ठीक है। आपकी हमारी तरह नहीं कपड़े सुखाने के लिए रख दिया, वॉशिंग मशीन के लिए रख दिया। तो बालकनी, छोटी बालकनी में हमारा काम नहीं चल सकता। एक ना एक बालकनी उसको ऐसी देनी होगी जिसको देख के वो खुश हो,
भाई एक बालकनी तो पीछे वाली आएगी, वो छोटी आएगी हमारी, बड़ी नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम एक बालकनी तो ऐसी दे जिसको देख के उसको खुशी हो। ठीक है, और फिर आगे की तरफ अगर आप वो रखोगे टेरेस टाइप का या बालकनी, टेरेस या बालकनी कुछ भी समझ लो आप, तो उससे क्या होगा, आपके घर का लुक भी अच्छा आएगा। आप बाहर से देखोगे तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो लुक क्या आएगा, ग्रीनिश आएगा। आज के टाइम पे जितने भी हाई एंड क्लाइंट के प्लॉट प्लान बन रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा पैसा लैंडस्केपिंग में जाता है। लैंडस्केपिंग यानी कि पेड़ पौधे लगाने में। ठीक है, तो वो ग्रीन बिल्डिंग के, हाँ ग्रीन कलर के लिए जितने भी बन रहे हैं, तो इसलिए बालकनी को थोड़ा सा बड़ा किया ताकि अपनी शाम की चाय वगैरह पीनी है तो आराम से बैठ के पी लें। ऐसा नहीं हो कि एक खड़ा हो गया तो दूसरे को मुड़ के जाना पड़ेगा। एक बालकनी आएगी ऐसी पीछे वाली, वो ऐसी रहेगी, लेकिन आगे की फ्रंट है ना, फ्रंट को अच्छे की अप्रोच से बनाना है हमेशा। हाई एंड क्लाइंट है तो कितना पैसे की दिक्कत नहीं है, बट उसको क्या होना चाहिए, देख के बाहर से कोई देखे तो उसको अच्छा लगे। तो इसलिए फ्रंट की बालकनी में चौड़ी रख रहा हूँ। अब आप इसको बालकनी समझ लो या टेरेस समझ लो। सर पीछे वाला स्लैब 6 इंची बढ़ा सकते हैं ना, सेट बैक के लिए जो छोड़ बढ़ा सकते हो आप, तो फिर रूम भी बड़ा हो जाएगा। 6 इंची बढ़ा के क्या फायदा होगा, प्लॉट एरिया भी कवर हो जाएगा हमारा, और ठीक तो आ रहा है ये, कोई खास बहुत ज़्यादा कम तो है नहीं, इतना कम तो है नहीं कि बेड ना पड़ पाए, बेड भी आ जाएगा, साइड टेबल भी आ जाएगी, दोनों चीज़ आ जाएगी। अभी प्लानिंग करेंगे उसके हिसाब से भी देखेंगे। तो ये चीज़ तो हमारी फिर डिसाइड हो गई कि भाई क्या है। ये यहाँ पे एक रूम आ जाएगा हमारा। अब चाहो तो आप डोर यहीं दे सकते हो, या आप डोर किधर दोगे, इस वाली वॉल पे दे सकते हो। दो ही ऑप्शन है ना डोर देने के। हाँ, अब एक वॉशरूम, सिंगल वॉशरूम है ना, तो वॉशरूम क्या देंगे, मैं कैसे दे रहा हूँ वॉशरूम, अब आप देख लो। यहाँ पे हमने 3 फीट का रास्ता छोड़ा, फरमान 4.5 इंची की वॉल दे दी। कॉमन हो गया भाई दोनों कॉमन ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही वॉशरूम आएगा, 2 वॉशरूम आएंगे नहीं। अब एक वॉशरूम अगर कॉमन आ रहा है तो उसका रास्ता तो कॉमन ही रखना पड़ेगा हमें। सर अगर बंदा बोले कि मुझे इसमें अटैच चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, जो आपका टेरेस एरिया आप उसको कवर करोगे, एक कॉमन वॉशरूम उधर डालेंगे हम और इसको अटैच कर देंगे, या फिर बैक में खाली टॉयलेट सीट वाला दे देंगे, एक टॉयलेट सीट और हैंड वॉश दे देंगे। जगह तो है पीछे जो एरिया था यहाँ पे, ये एरिया है, उससे तो वो हवा लगेगा ना, नीचे हमारा रास्ता भी है तो उसके पास शेड भी आना चाहिए इन जनरल। तो यहाँ से आप इसको इतना कवर कर सकते हो, थोड़ा सा एरिया इसके अंदर कवर कर लेंगे, यहाँ से 2.5 फीट का स्पेस छोड़ा, इतना एरिया कवर कर दिया आपने। एक अटैच वॉशरूम निकाल सकते हैं पीछे से, हाँ बालकनी आएगी उसकी। ठीक है, 2.5 फीट रास्ता डोर के लिए हो जाएगा, डोर इधर खुल जाएगा, इतने एरिया पे आपका वॉशरूम आ जाएगा उसका। ठीक है, तो एक अटैच वॉशरूम उसका हो जाएगा, एक अटैच इसका हो जाएगा। ऐसे दे सकते हो अगर चाहते हो तो। लेकिन ये वाला जो रूम है ये थोड़ा सा हमारा छोटा आ रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। हाँ इसको आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, वो इसके ऊपर शेड भी आ जाएगा। भाई कोई यहाँ पे आएगा खड़ा होगा तो हम ऊपर शेड देना चाहिए ना, प्लॉट एरिया तो है ही हमारा अंदर। आप सेटबैक में बालकनी का, मैंने पहले ही बताया था, बालकनी का आप ले सकते हो अप्रोच। तो बालकनी की जगह पे मैंने थोड़ा सा रूम को आगे खींच लिया, तो कॉलम, हाँ थोड़ा सा कॉलम अंदर आएगा। कई बार होता है ना रूम में कॉलम कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर आता है,
वो इसी वजह से आ जाता है क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रोजेक्शन बाहर ले लिया। जो सदाकत कह रहे थे कि 6 इंची बढ़ा ले, पीछे वाला रूम तो पहले से ही बड़ा था, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये वाले रूम को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता 4 है। फीट है तो 1 फीट बढ़ा सकते हाँ, 1 फीट या 6 इंची आप बढ़ा दो। हमारा क्या है 10 फीट 7.5 इंच था, तो यानी कि आधा इंच 8 8 3। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ क्लास में हूँ। क्या हो गया सब खैरियत? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बस क्लास से फ्री हो करता हूँ। अब ये 7.5 आ रहा है, 10 फीट 7.5 इंच। तो मैंने पहले इसको स्ट्रेच किया 3.5 इंच, 11 इंच हुआ, 1 इंच और बढ़ा दिया मैंने इसको, 11 फीट हो गया। ठीक है, ये कितना बढ़ गया उससे? 4.5 इंच बढ़ गया। ठीक है, पर सर इसकी विड्थ भी तो बहुत कम है, तो और बढ़ा देंगे। साढ़े इतना बहुत 12 के बाद ज्यादा नहीं बढ़ा रहा क्योंकि मैं बालकनी लूंगा। एक फीट से कम ही बढ़ाया है। बालकनी भी आएगी ना हमारी, तो बालकनी भी लेनी है, इस वजह से इतना ही रखते हैं हम, वरना फिर पूरा कवर हो जाएगा वो और बालकनी बाहर निकलेगी फिर। या तो बालकनी नहीं दूं, लेकिन बालकनी हमें जनरली देनी चाहिए क्योंकि सर टेरेस कॉमन स्पेस में। यस, मैं कह रहा हूँ कि ये बाथरूम के जो बराबर में जो बचा हुआ है जगह, तो उसमें भी तो कुछ हम कर सकते हैं सर। हाँ इसको करेंगे ना, ये टेरेस रहेगा ना, कॉमन टेरेस, कॉमन एरिया। अच्छा अच्छा, ठीक। इस पे दोनों तरफ ग्लास लगा देंगे। ग्लास के लिए 3 इंच 2.5 इंची का ऑफसेट कर दो आप इसको, बस इधर आपका ग्लास लग जाएगा, ये आपका टेरेस हो जाएगा, है ना। एक डोर यहाँ रहेगा, ऐसे खुल जाएगा वो, ये वाला डोर ऐसे खुल जाएगा, इसका डोर ऐसे खुलेगा, ये वाला डोर ऐसे खुलेगा, यहीं से ऊपर जाने का रास्ता रहेगा। इसी की जगह पे या तो आप डोर यहाँ दे सकते हो इसका, लेकिन फिर क्या होगा, ऊपर आते ही सामने डोर रहेगा, वो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ते के लिए यहाँ पे डोर रहेगा, बस ठीक है। अब एक ऑप्शन तो ये ऐसे हो सकता है, या फिर इसी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो, वॉशरूम का पाइप जब उतरेगा तो इसके पार्किंग एरिया के नीचे ही सेप्टिक टैंक होगा, वहीं पे आपका वॉशरूम का पाइप उतर सकता है, वेस्ट वाटर पाइप, सॉलिड वेस्ट। ठीक है, यहाँ से बाहर मेन रोड पे कनेक्शन हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऑप्शन दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि टेरेस छोटा कर दिए। हाँ टेरेस छोटा कर दें और वॉशरूम टेरेस में डाल दें। वेंटिलेशन तो फिर भी हो ही जाएगा। अब इसमें क्या होगा, हमारा वॉशरूम अच्छा बड़ा निकलेगा, उसमें वॉशरूम थोड़ा सा छोटा निकल रहा था, उसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो फिर क्या किया जाएगा, ये 3 फीट बहुत कम है, 4 फीट कम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आप क्या करोगे, अब ये बढ़ गया, लेकिन फिर क्या हुआ, इससे टेरेस एरिया तो छोटा हो जाएगा। खैर 6 फीट का आ रहा है और ये आपका 12 फीट आ रहा है आराम से। मतलब 6 फीट ऐसा है कि टेबल भी आ सकती है और चेयर भी आ सकती है आपकी, दोनों चीज़ आ सकती है। इसमें टेरेस थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा लेकिन आपका, ठीक है। उसके वॉल के ऊपर वॉल नहीं आएगी, उसमें वॉल के ऊपर वॉल नहीं आएगी, ये वाली वॉल एक्स्ट्रा आएगी, उस वाले में जो अभी बढ़ाए हैं। हाँ तो वॉल के ऊपर वॉल नहीं आएगी, पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल है, स्लैब तो आज डाल ही रहे ना पूरा। इसमें फिर क्या है, सपोर्ट के लिए गार्डर दे देंगे, बस ये किया जा सकता है। अब ये वॉशरूम यहाँ होगा जी, सेकेंडरी बीम का भी यूज कर सकते
हाँ वो तो मैंने बताया कि ड्यूप्लेक्स है, आप कैंटिलीवर सपोर्ट पे ऐड कर दो, कहीं नहीं जाएगा आपका। काफी है। हाँ बीम हैवी पड़ेगा बट ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे हमने ये कर दिया, इसको चाहो तो मैंने 5 फीट किया है, आप आधा फीट कम कर दो, इसका डोर रहेगा। यहाँ बालकनी में आने जाने का डोर तो आपको देना ही है ना। ये आपका मेन वाला हो जाएगा। अब बालकनी में, सॉरी बालकनी कह रहा हूँ, बालकनी है, आप इसको टेरेस जो भी मान रहे हो, ये आ गया आपका, ये रूम हो गया, इनके सामने है और इनकी कनेक्टिविटी दोनों के लिए वॉशरूम हो गया। इस पे टेरेस एरिया कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 7 फीट और ये मिल रहा है। इसमें क्या होगा, फ्रंट पे टेरेस अच्छा मिलेगा और क्रॉस वेंटिलेशन हो सकता है इस वाले में, आपका आगे खुला रहेगा, यहाँ पे भी आप एक वेंटिलेशन विंडो दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से पीछे तक पूरा क्या हो जाएगा आपका, एक क्रॉस वेंट, खुला नहीं होगा, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा, मतलब एयर अंदर आई पीछे चलेगी, तो क्रॉस वेंटिलेशन बना रहेगा आपका। इसमें ये फायदा होगा। इस वाले में क्या होगा, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा। और टेरेस की अप्रोच, फ्रंट पे चौड़ा टेरेस मिल रहा है आपको इसमें, यहाँ आपको लेंथ में मिल रहा है टेरेस, ये चीज़ है। तो इसकी यारी अप्रोच भी आपकी एक अच्छी है। वॉशरूम यही आ रहा है आपका, रूम ये आ रहा है, हमने थोड़ा सा वॉशरूम बड़ा हो गया, दिया था, अच्छा हो गया, वॉशरूम भी अच्छा हो गया। वो उसमें ये वॉशरूम लेंथी है, इसमें लेंथ नहीं है ज़्यादा, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा अच्छी खासी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट फ्लोर का लेआउट हो गया, आया समझ में आता। अब आपने क्या करना है, जो ग्राउंड फ्लोर वाला आपने बनाया, इसको यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख के लाना है। ये क्या हो गया, लिविंग रूम, इसका साइज, ठीक। ये किचन, इसका साइज, वॉशरूम, इसका साइज, स्टेयरकेस में अप जा रहा है या डाउन जा रहा है किधर, वो लिखना है। ये पार्किंग एरिया, ये तीनों तरफ सेटबैक कितना कितना है, मैक्सिमम लेंथ लेते हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, यहाँ पे लॉबी, कितनी थिकनेस की है लॉबी, बस थिकनेस देनी होती है 3 फीट वाइड लॉबी लिखना है ना, लॉबी, हाँ 3 फीट वाइड। रूम 1 कितना साइज है, रूम 2 कितना साइज है, वॉशरूम कितना साइज है, और आपका टेरेस। रूम 1 और एरिया लिख देंगे, रूम टैक्स से लिखेंगे नीचे जैसे लिखेंगे सर टैक्सी अगर लेंथ लेंथ और एरिया नहीं लेंथ और दोनों चीजें। पीछे वाले में बोल दे, अभी नहीं हाँ पीछे की बालकनी देंगे, बालकनी की अप्रोच आपकी दोनों तरफ हो सकती है। अब आप डिसाइड कर लो किधर देनी है, वो कैसे डिसाइड करेंगे किधर देनी चाहिए बालकनी। जहाँ से सनलाइट जिधर सूरज आएगा, रेज आएंगे, सनलाइट जहाँ पे ज्यादा देर तक होगा वहीं पे यहाँ पे सेट होता होगा ताकि शाम में वो आ जाए, या फिर जैसे से राइज होता हो, इन दो साइड दे सकते हैं। इस साइड क्यों देते हैं विंडो है, सब वास्तुशास्त्र विज्ञान में बताया था। वास्तु इस साइड क्या होता है, देखो तो वेस्ट में भी सूरज रहता है, लेकिन ईस्ट साइड विंडो देने से क्या होता है, ईस्ट साइड जो सूरज की रोशनी है सबसे पहले किरण किधर आती है, ईस्ट से आती है, नॉर्थ में आती है। ईस्ट से वेस्ट किधर, ईस्ट सन किधर से राइज होता है, सेकंड क्लास से पढ़ते हैं, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड गोज इन वेस्ट, सेट इन वेस्ट पढ़ते हैं ना। तो सूरज की जो पहली किरण है या अर्ली मॉर्निंग सनलाइट कहाँ से आती है, ईस्ट साइड। तो ईस्ट साइड अगर विंडो देंगे तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी आएगी हमारी, और बिजली खर्चा बचेगा। ठीक है। तो डायरेक्शन तो हमने इसमें बताई नहीं, तो अगला जब प्लान बनाएंगे तो उसमें डायरेक्शन भी लेके चलेंगे। सर ये टिक का हाइट कम और या ज्यादा कैसे करते हैं, ये मुझे नहीं पता। टी एंटर किया हमने पहला पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, एरिया आ गया, टेक्स्ट हाइट यहाँ पे दे दी होती है। सर ये जो उसमें डायमेंशन लिखते हैं, जो बता देते हैं कि 11 फुट बता रहा है, उसको बड़ा करना। डी एंटर, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, यूट्यूब पर। डी एंटर, मॉडिफाई टेक्स्ट, टेक्स्ट हाइट,
टेक्स्ट हाइट देंगे, फिर लाइन इन तीनों को, इसको ऑन करेंगे, इन तीनों को दे देंगे। करने के बाद फिर सेव करें। फिर तो बस, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आपको पूरे तैयार करके लेके आना है उसमें, और ये पूरा होना चाहिए। साइट लेआउट, बिल्डअप एरिया, बिल्डअप एरिया जो आप लिखोगे तो इसमें यहाँ पे लिखना है ये सेटबैक है पूरा, सेटबैक पार्किंग तो आप प्लानिंग में कंसीडर करना। स्टेयरकेसिंग सर उधर वाली विड्थ 4 बनाना दोनों है आपको। हाँ, एक तरफ की विड्थ ज़्यादा रखी है उसमें अपने। एक स्टेप बढ़ा सकते हैं ना, तो 3 फीट आ जाएगा उसको। हाँ 3 फीट आ जाएगा, लेकिन जीने के नीचे फिर वो कवर हो जाएगा ना। चलो हाँ, जीना फिर वहाँ तक लेंगे। सर मैं जाऊँ, नमाज पढ़ने जानी है। हाँ जी जी जी, जाइए ठीक है, थैंक यू सर। ओके, एक स्टेप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जीने की वॉल है वो पिछले वाले स्टेप से ही बनाएंगे हम। मतलब ये 10 इंची का एक स्टेप आ गया हमारा। उधर से एक स्टेप कम हो जाएगा और मुझे बन जाएगा। ये ऐसे रहेगी। और स्टेयर्स जब बनाते हैं, देखो स्टेयर्स हमारा कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बनना, यहाँ से ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। ब्लॉक्स तो सबने पढ़े हैं। ये वाला जो डोर है इसको भी ब्लॉक में बनाएंगे, विंडो वेंटिलेशन है उनको भी ब्लॉक में बनाएंगे। अब जीना यहाँ से चढ़ना चालू हुआ हमारा। जब भी हम फ्लोर प्लान दिखाते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा आप, फ्लोर प्लान में जो प्लानिंग एरिया दिखाते हैं वो सिल लेवल पे दिखाते हैं, मतलब विंडो जो होती है विंडो के लेवल पे दिखाते हैं। वेंटिलेशन जो होता है वो विंडो से क्या हो जाता है, ऊपर जो चीज़ ऊपर चली गई उसको आपको डॉटेड दिखाना होगा, यानी कि वो हिडन हो गई। सर डॉटेड पे होते कैसे? डॉटेड कैसे करते हैं वही बता रहा हूँ। तो डॉटेड करने के लिए आपको क्या करना है, लाइन टाइप पे जाना है, LT एंटर किया, कर दिया। LT एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जाना होगा, मेरे में जैसे आप देख रहे हो डॉटेड भी आ रही हैं, आपके में हो सकता है नहीं आए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से लोड पे जाना होगा। यहाँ पे देखो हिडन है कोई कहीं, हिडन को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। आ गई यहाँ पे हिडन या नहीं आई, आ गई। इतना करने के बाद आप क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। अब डॉटेड किसे करना है, मेरा जीना यहाँ से चढ़ रहा है, आगे यहाँ से जाने के बाद वो एरिया सेल से क्या चला गया, ऊपर चला गया, तो इनके स्टेप्स को भी मैं क्या करूंगा, डॉटेड में दिखाऊंगा। अब इसको डॉटेड में कैसे करेंगे, आपने जिसको डॉटेड करना है उसको सेलेक्ट करना है, कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद PR एंटर करना है, PR यानी कि प्रॉपर्टीज, PR एंटर किया। यहाँ पे लाइन टाइप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है लाइन टाइप, इसको हटा के हमने क्या कर दिया, हिडन। बताओ शो हो गया, बहुत छोटा दिखता है। ठीक। अब देखो ये हिडन इतना छोटा है कि मुझे विजिबल ही नहीं हो रहा, तो मैं हिडन के जो साइज है, लाइन का टाइप का जो साइज है उसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए LTS एंटर करेंगे, यानी कि लाइन टाइप स्केल। लाइन टाइप स्केल नीचे देखो कितना लिख के आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, बढ़ाना है या छोटा करना है, बढ़ाना है। तो 1 से बड़ा क्या होगा, 5, थोड़ा बड़ा, फिर LTS एंटर 10। सर ये आप एरो कैसे देते हैं, वाला जो आपने वो भी बता रहा हूँ, पहले ये बताओ लाइन टाइप समझ में आया, हाँ। कैसे करना है, LT एंटर करना है, लोड पे जाना है, जिस लाइन टाइप पे काम करना है उसको सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है, लोड कर दिया हमने। फिर यहाँ पे आएंगे, जिसको लाइन टाइप को कन्वर्ट करना है उस लाइन टाइप को सेलेक्ट करेंगे, लिखवा दूंगा अभी मैं, PR एंटर किया। PR एंटर करने के बाद लाइन टाइप पे गए, लाइन टाइप क्या लिख के आ रहा है, इसको हटा के कर दिया हमने हिडन। लेकिन कई बार जब हम LTS देते हैं तो वो शो नहीं होता। क्यों नहीं शो होता, क्योंकि लाइन टाइप जो है वो डैश का साइज या तो बहुत छोटा होगा इस वजह से शो नहीं हो रहा, या बहुत बड़ा होगा इस वजह से भी शो नहीं हो रहा होगा। तो वहाँ पे क्या करोगे आप, LTS लिख के एंटर करोगे, कर दिया। अब LTS का स्केल फैक्टर कितना लिख के आ रहा है, अब मुझे साइज बड़ा करना है या छोटा करना है ये डिसाइड कर लूँ। बड़ा करना है तो 1 से बड़ी यूनिट का नंबर देंगे, छोटा करना होगा तो 1 से छोटा, 1 से छोटा कितना होगा, 1.5 -1 नहीं होगा, माइनस में नहीं देते हैं स्केल फैक्टर, पॉइंट्स में देंगे, ठीक है। तो मैं बड़ा करने के लिए 5 लिख के एंटर कर देता हूँ।
तो थोड़ा बढ़ गया 5, ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। फिर लाइन टाइप स्केल दिया, 10 कर दिया। अब क्या करेंगे इसको, इन सबको लोड नहीं खाना है, फर्स्ट फ्लोर वाले को सब। अब ये मेरे से डॉटेड हो गई तो मैंने इसको ट्रिम करके अलग अलग कर दिया। इसको मुझे सॉलिड करना है। सॉलिड करने के लिए क्या करेंगे, वापस से MA मैच, MA एंटर, जिससे मैच करवाना है पहले उसको सेलेक्ट किया, फिर जिसको मैच करना है उसको सेलेक्ट कर दिया। बताइए क्लियर हो गया। इसी तरीके से वापस से MA एंटर किया, इससे जिनको मैच करवाना है सबको सेलेक्ट कर दो। अब यहाँ पे क्योंकि हम स्टेयर केस ही दिखा रहे हैं, तो जो वॉल होगी वो वॉल इससे अंदर ही तो आएगी। हमने एक स्टेप बढ़ा दिया था ना। अब ये वॉल इसके नीचे चली गई ना, तो नीचे चली गई तो हिडन हो गई। ठीक है, एक में जीने को हिडन कर दिया, एक में वॉल को हिडन कर दिया। जैसे इसको दिखाएंगे तो इसमें जीने को हिडन कर देंगे। अब फर्स्ट फ्लोर के पे आते हैं। फर्स्ट फ्लोर के पे क्या होगा, ये फर्स्ट फ्लोर का है ना। हाँ, फर्स्ट फ्लोर वाले में आप मुझे एक बात बताओ, हम कहाँ से चढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जब जाएंगे तो यहाँ से चढ़ेंगे ना, तो यानी कि यहाँ से जब चढ़ रहे हैं तो ये तो सॉलिड ही रहेगा। ऊपर यहाँ से जाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, हम हिडन ही कर देंगे इसको, जैसा पहले था यानी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये आ गए, हम यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इसको आप क्या कर दोगे, 7 फीट के बाद जितने भी स्टेप आते हैं सबको हाइड कर देते हैं। चलो खैर, इस तरीके से हिडन हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका आ गया। बालकनी देनी है मुझे, तो मैं इसके लिए बालकनी का अप्रोच अलग से रख सकता हूँ। तो यहाँ से इसके ऊपर बालकनी आप दे दो अलग से। क्या हुआ, हाँ जी, यहाँ से अलग से हमने इसको ऑफसेट कर दिया। क्योंकि टेरेस कॉमन एरिया हो गया, बालकनी अलग हो गई, टेरेस अलग हो गया। ठीक है, अब बालकनी में जाने के लिए रास्ता तो देना होगा। बालकनी किस चीज़ से बनाते हैं हम जनरली, हाँ आयरन प्लैंक, ग्लास की होती है जनरली, है ना, या तो वुड की क्लैडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो ग्लास की है, तो मैंने ग्लास के लिए ऑफसेट किया इसको 4 इंच का। अब ग्लास की हाइट, जो बालकनी होती है उसमें जो ग्लास लगता है वो मुश्किल से 3 फीट का लगता है, 3 से 3.25 फीट का। और जो वॉल है उसकी हाइट कितनी है, 10 फीट होगी कम से कम। तो दोनों कभी मैच नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये लाइन को ज्वाइन नहीं करेंगे, ट्रिम नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब बालकनी में आने का रास्ता किधर से देना होगा भाई, ये डोर इधर खुला है, डोर इधर खुला, सामने बेड रखा होगा, या तो बेड ये वाली वॉल पे आएगा या ये वाली वॉल पे आएगा। ये वॉल तो छोटी पड़ रही है, इसमें तो नहीं आ सकता। ये वाली वॉल पे अगर मैं बेड दूंगा तो बेड के पीछे क्या है, बालकनी है, तो विंडो नहीं दे पाऊंगा फिर मैं यहाँ पे। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे ये विंडो आप देख रहे हो, आप यहाँ पे इसके आगे बेड डाल देते हैं विंडो के आगे, बट कभी भी कोशिश करते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर में विंडो के आगे बेड ना डालें। क्यों, क्योंकि विंडो आप खोलोगे तो ओपन होगी तो वो बाहर तो खुलेगी नहीं, अंदर खुलेगी। पहली चीज़, अंदर खुलेगी तो बेड के आप से उठोगे तो सिर पे लग सकती है।
दूसरी चीज़, अब आप कहोगे सर मैं विंडो तो वो कब्जे वाली दूंगा नहीं, मैं स्लाइडर वाली दे रहा हूँ, तो लगने के चांसेस तो है नहीं। लेकिन आजकल के बेड क्या आ रहे हैं, उनके पीछे क्या होता है, कुशन सपोर्ट आता है, बैक सपोर्ट आता है ना, तकिया जो बना हुआ आता है, ठीक। 2.5 फीट 1.5 फीट से 2 फीट का बेड होगा हाइट, 2 फीट से या 2.5 फीट की उसके 3 फीट की उसके पीछे का तकिया होगा। तो जो विंडो है उसको क्या करेगा, आपका बेड कवर कर देगा। तो बेड रखने का विंडो के आगे कोई फायदा होगा नहीं। तो बेड की वॉल ये वाली तो हमारी नहीं हो सकती, ये वाली भी हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, गेट खुलते ही बेड होगा। कोशिश करते हैं गेट खुलने के फौरन बाद बेड ना हो, कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कहीं फंसेंगे तो देंगे, फिर ऐसा भी नहीं कि नहीं देंगे। पश्चिम की तरफ सर रख के सोते हैं और हाँ। विंडो सामने हो। तो वो तो मैंने बताया ना, इसमें तो कहीं डायरेक्शन हमने अभी डिस्कस नहीं किया, तो जब डायरेक्शन आएगा तब उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। हाँ, तो विंडो जो होनी चाहिए वो हमेशा बेड के साइड में देते हैं हम, जनरली कोशिश ये करते हैं। तो वो साइड वॉल यानी कि विंडो तो यहाँ भी दे सकते हैं और ये वाली वॉल पे भी दे सकते हैं। अगर बेड यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे विंडो नहीं दूंगा, विंडो फिर क्या करूंगा, साइड में दूंगा विंडो, या इधर दूंगा विंडो। ये वाली वॉल एक बड़ी वॉल मिल रही है हाई एंड क्लाइंट के बेड के साइड जो होता है। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, बेड डाल देते हैं, साइड टेबल नहीं डालते, और डालेंगे भी तो एक तरफ डाल देंगे खाली, क्योंकि स्पेस रूम का छोटा होता है। हाई एंड क्लाइंट में क्या होगा, वो दोनों तरफ साइड टेबल डालेगा, तो 6 फीट का तो कम से कम बेड होगा, ठीक। 1.5 फीट की 2 साइड टेबल होंगी, तो कितना हो गया, 9 फीट हो गया। और उसके बाद वार्डरोब भी आएगी। सर इस बालकनी में तो स्लाइडिंग डोर दे सकते हैं। हाँ नोएडा में जो फ्लोट बने वो स्लाइडिंग हाँ, डोर तो दे यहाँ रखे पे हैं। देंगे दो टाइप। वही 4 फीट 8 फीट वाला डोर देंगे, हाँ। एक फिक्स ग्लास, एक स्लाइडिंग वाला रहेगा। तो एक को फिर स्लाइड करो बाहर जाओ। फिर विंडो देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, हाँ, विंडो देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन विंडो चाहे तो दे सकते हो, उसको उससे कवर कर देंगे। विंडो क्यों देते हैं, जनरली क्या होता है कि एसी जो हमारा बालकनी साइड हम एसी लगाते हैं, आपका कौन सा एसी लगता है, स्प्लिट वाली। वॉल एसी, विंडो, वो आपका ये विंडो एसी लगा देते हैं, अच्छा। ठीक है। तो विंडो का एलिमेंट हटके उसकी जगह एसी फिट हो जाता है। हम लोग घर में ऐसा करते हैं। हाई एंड क्लाइंट है पर वो स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं, जनरली स्प्लिट ही लगाते हैं, ठीक है। तो वो भी इसकी वॉल के ऊपर ही आ सकता है। तो बेड की वॉल ये देने ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें बीच में बेड आ जाएगा, एक कॉर्नर पे साइड टेबल, दूसरे कॉर्नर पे साइड टेबल, और इस कॉर्नर पे आपकी वार्डरोब आ जाएगी। वार्डरोब भी तो आएगी, ठीक है। और ये जो आगे वाली वॉल बचेगी, इसमें टीवी आ जाएगा आपका, ठीक। और टीवी के पास से ही रास्ता रहेगा बाहर बालकनी में जाने के लिए। तो किसी को अगर बालकनी में जाना भी है तो उसको यहाँ से तो घूम के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आके ऐसे ही रास्ता रहेगा। बेड यहाँ पड़ा होगा, बेड के आगे रास्ता हो गई, वही रास्ता कॉमन रास्ता यूटिलाइज हो जाएगा। टेरेस कॉमन है, बालकनी सेपरेट है, बालकनी रूम से अटैच है। हाँ, आप चाहो तो एक ऑप्शन ये भी बना सकते हो कि इसको टेरेस में ज्वाइन कर दो, वो भी हो सकती है, ठीक है। बट ये डिजाइन करते टाइम कि टेरेस को ओपन करना है नहीं करना है, ये हमेशा याद रखेंगे। टेरेस क्या है, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया में कोई भी आ जाएगा। बालकनी रूम से अटैच कर रहे हैं तो उसके आने जाने का रास्ता रूम से ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो कोई टेरेस में आएगा और यहाँ से बालकनी में आके यहाँ से इधर चला जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। और कई बार होता भी नहीं, कई बार ऐसा रखते भी हैं अप्रोच, ऐसी अप्रोच ही लेके चलते हैं। आ रहा हूँ, बुला लोगे बस, ठीक है। सो अब इसके हिसाब से आप क्या करोगे, प्लानिंग तो हो गई हमारी, आप नेमिंग करके लेके आओगे। तो कल की क्लास में हम फिर क्या करेंगे, फर्नीचर का जो काम है वो स्टार्ट करेंगे, फर्नीचर प्लेसमेंट का।